शहर छोड़िए, अब बिहार के हर एक गांव में भी चलेगा बुलडोजर। साथ ही अतिक्रमण की सूचना देने वालों को सरकार देगी इनाम। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। 2025 तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, 2026 में बड़े पैमाने पर होगी बुलडोजर कार्रवाई। जी हाँ, बिहार में बुलडोजर की गूंज अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि 2025 तो सिर्फ ट्रेलर है। असली एक्शन और असली बदलाव 2026 में नजर आने वाला है, और यह इतना बड़ा होगा कि लोग कहेंगे कि अब गांव हो या शहर, अतिक्रमण नहीं चलेगा। जी हाँ, बिहार सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब जमीन विवाद, दाखिल खारिज में देरी और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं है। कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा तो कहीं दाखिल खारिज की फाइल महीनों से अटकी रहती है। इसलिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने माना है कि जमीन से जुड़े मसले अब बिहार की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं, और इसी चुनौती को हल करने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा सुधार अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। अब सवाल है कि अब क्या क्या बदलने जा रहा है। तो सबसे पहला, दाखिल खारिज की फाइलें अब महीनों तक नहीं अटकेगी। हर फाइल की साप्ताहिक समीक्षा होगी, कौन अटका रहा है और क्यों अटका रहा है। देरी करने वाले कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई होगी। रैयतों की शिकायत को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही विजय सिन्हा ने एक बेहद सख्त लाइन कही है कि ठेला वाला दफ्तर अब बिहार में नहीं चलेगा। मतलब अब फाइल रोकना, घुमाना या बिना कारण बताए रिजेक्ट करना, ये सब अब खत्म होने वाला है। और अब बात उस फैसले की जिसने हलचल मचा दी है। दरअसल विजय सिन्हा ने घोषणा की है कि मार्च 2026 से बिहार में सरकारी जमीन अतिक्रमण के खिलाफ मेगा एक्शन अभियान शुरू होगा। सरकार ने कहा है कि यह कार्रवाई बुलडोजर से भी आगे की होगी। बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। प्रशासन को पूरी ताकत से कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। अब इस अभियान का सबसे दिलचस्प हिस्सा सुनिए, जो शायद पहली बार बिहार में लागू होने जा रहा है। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना देगा, सरकार उसे सम्मानित करेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब लोगों को खुद आगे बढ़कर अतिक्रमण की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर सरकारी जमीन को 100% अतिक्रमण से मुक्त कराना। राजस्व विभाग की सबसे बड़ी आलोचना यही रही कि फाइल रिजेक्ट होने का कारण किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन अब हर आवेदन रिजेक्ट होने पर अधिकारी को पूरा कारण लिखना होगा, और यह कारण वरिष्ठ अधिकारी सत्यापित करेंगे। साथ ही बिहार के जमीन विवादों में सबसे बड़ा खेल होता है फर्जी कागजात का। इसलिए सरकार बना रही है उड़न दस्तावेज नाम की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इस टीम का काम होगा फर्जी जमीन दस्तावेजों की पहचान, फर्जी दस्तावेज के आधार पर हुए सौदों की जांच, विभागीय मिलीभगत की जांच। सरकार ने कहा है कि जो भी अधिकारी या